Hello students, I am Vijender. Once again welcomes you in Genome Science classes. Student, today we discuss another one part of chapter 5 from class 7, that is basis. In the previous class we discussed about some basic information about some acids. Today we discuss about bases. What are the bases? Bases are actually opposite to the acids. Basically बेसिस जितने भी हैं वो सारे के सारे एसिड से अपोजिट हैं, जिस तरह से सो लेट्स बिगिन. बेसिस, व्हाट डू यू मीन बाय द बेसिस? बेसिस, these are the substances which react with water, which react with the acid to form salt. यानी वो सब्सटेंस जो आपके एसिड के साथ रिएक्शन करके सोल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, हम उनको इंक्लूड करते हैं बेसिस में. सिमिलरली एसिड्स आपके बेसिस के साथ रिएक्ट करके सोल्ट बनाते हैं, वैसे ही बेसिस एसिड के साथ मिलकर सोल्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं. तो प्रॉपर्टी दैट डिटरमाइन दैट गिवन सैंपल इज कम्स इन द कैटेगरी ऑफ एसिड. दीज आर द फॉलोइंग सम प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस. फर्स्ट वन, एसिड के साथ रिएक्शन करके सोल्ट्स का फॉर्मेशन करना. सोल्ट्स का मतलब हम जो कॉमन सोल्ट घर में यूज करते हैं NaCl, उसका नहीं बल्कि एसिड प्लस बेस मिलकर सोल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ देखें, अगर इसकी बात करें तो हम HCl को इंक्लूड करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. और अगर हम Na और HCl एक सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस का फॉर्मेशन करें तो ये दोनों मिलकर आपके क्या बनाते हैं? ये दोनों ये एसिड है HCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपके क्या है? बेसिस है. एसिड और बेसिस मिलकर आपके बनाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्ट NaCl और साथ में फॉर्मेशन करते हैं वाटर का. ओके, सो बेसिस आर द सब्सटेंस व्हिच रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सोल्ट. यानी वो सब्सटेंस जो एसिड के साथ मिलकर सोल्ट का फॉर्मेशन करते हैं और साथ में वाटर का बनाते हैं. ये आपके वाटर और ये आपकी सोल्ट. ओके, दीज आर द बिटर इन टेस्ट, यानी ये कड़वे होते हैं. while acids are sour in taste. एसिड्स आपके खट्टे होते थे, जैसे मैंने कल आपको एग्जांपल बताया था कि आपका लेमन है, ऑरेंज है, कार्ड, इसको तो वो खट्टे होते हैं. एंड while these are bitter in taste, यानी ये कड़वे होते हैं, बिटर होते हैं. Another one property of bases is bases turns red litmus into blue. Red into blue. रेड लिटमस पेपर आपका जो है उस रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट करने का काम करते हैं. अगर हम बात करें इसको एसिड और बेसिस को डिफरेंस, अगर इंडिकेशन की बात करें इंडिकेटर के फॉर्म में यानी लिटमस पेपर के फॉर्म में अगर बात करते हैं तो दोनों में फर्क क्या होगा? बेस जो आपके हैं वो आपका कलर देता है ब्लू, बेस ब्लू कलर देता है. तो हम इसको एक तरीके से और याद कर सकते हैं, बी कन्वर्टेड टू बी. यानी अगर आपके पास ब्लू कलर आ रहा है तो वो बेस को रिप्रेजेंट करेगा. ये सिंपल सा फंडा है, एक सिंपल सा तरीका है कि अगर आपके पास कलर आपके ब्लू आता है तो हम ये मेजर में हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि गिवन मटेरियल आपकी क्या है? बेस है. अनदर वन प्रॉपर्टी, बेसिस फील सोपी इन टच. अगर हम उसे टच करते हैं तो सोप के जैसे स्लिपरी आपकी फीलिंग आपकी आती है. जैसे हम सोप को आपके लेते हैं तो स्लिपरी फीलिंग आपकी जैसे आती है, वैसे ही जितने भी बेसिस हैं वो सारे के सारे बेसिस आपके सोपी इन टच होते हैं. यानी टच अगर आप उन्हें करते हैं तो वो आपको सोप जैसी फीलिंग आपके देते हैं. द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस इन द ऑन द पीएच स्केल. तो पीएच वैल्यू की अगर हम बात करें, अगर हम बात करते हैं पीएच वैल्यू की, तो पीएच वैल्यू में बेसिस एसिड्स के अपोजिट आते हैं. एसिड्स में जहां आपके, मैं आपको एक कल की बता देता हूं, एसिड्स जो आपके थे उनका जो पीएच था वो पीएच था आपका 0.0 से लेके 6.9 तक. एसिड्स जो आपके हैं 0.0 से लेके 6.9 तक आपके एसिड्स की पीएच वैल्यू आपके आती थी. पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयंस आपके जो आपके आते थे पीएच वैल्यू, वहीं पीएच वैल्यू जो आपकी आएगी वो बेसिस की पीएच वैल्यू आपकी आएगी कितनी? 7.1 से 14 के बीच में. ओके, 7.1 से 14 के बीच में आपके पीएच वैल्यू आपकी डिटरमाइन की जाती है. और जिन भी सब्सटेंसेस की द सब्सटेंस
which comes in the category of pH on pH scale, which comes in the category of 7.1 to 14, they comes in the group of bases. वो bases के ग्रुप में इंक्लूड किए जाते हैं। अब यहां मैंने एक और पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, एल्किली। एल्किली क्या है? देखिए बेसिस, दोज बेसिस बेस विच कैन सोल्यूबल इन वाटर इज कॉल्ड एल्किली। जो आपके इंक्लूड हो जाते हैं वाटर में, डिसॉल्व हो जाते हैं, हम उनको नाम देते हैं किसका? वो वाटर सोल्यूबल बेसिस एल्किलीज की कैटेगरी में आपके आते हैं। एवरी बेस, जितने भी आपके बेसिस हैं, all the bases are not dissolved in water. Those bases which dissolve in water comes in the category of alkali. जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, मैंने आपके यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दिया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया है। ये कुछ बेसिस हैं जो आपके आते हैं किस कैटेगरी में? ये आपके सारे के सारे एल्कली की कैटेगरीज में आते हैं, यानी ये आपके आते हैं। इन बेसिस को हम अगर वाटर में डिसोल्व करें तो ये पूरी तरह से कंप्लीटली डिसोल्व हो जाते हैं, और वही बेसिस आपके नाम आते हैं। हम उनको कैटेगराइज करते हैं एल्कलीज। ऑल द एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली। ये क्वेश्चन आपका हमारे पास आता है कि हम एल्कलीज को तो बेसिस कह सकते हैं, वी कैन से दैट all alkalis are bases but not all bases are not alkali। यानी जितने भी एल्कली वो तो सारे बेसिस है, लेकिन जो सारे बेस हैं वो एल्कली नहीं है, क्योंकि वो डिसॉल्व ही नहीं हो पाते हैं किसमें? बेसिस वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं, और इसी वजह से हम हर बेस को all bases are not comes in that category of alkali। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इन दोनों के कंपैरिजन की। जो बात हम बेसिस की हमने बात की है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि हम एसिड को क्लासिफाई करते हैं टू कैटेगरीज में। एक आपके वो एसिड्स जो आपके ऑर्गेनिक है, जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं, और दूसरे एसिड्स वो जो हमें मिनरल से, अर्थ क्रस्ट के मिनरल से गेन होते हैं, उन्हें हम नाम देते हैं किसका? वो मिनरल एसिड्स कहलाते हैं। स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स की बात करेंगे आज हम। इसके बाद में हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स की, और दूसरी हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेसिस की। और स्ट्रॉन्ग और वीक बेस में आपके ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपके प्लांट से, एनिमल से मिलते हैं। फर्क सिर्फ एक चीज का है, उनकी पीएच वैल्यू का। उनकी पीएच वैल्यू, उनके आयोनाइजेशन यानी वाटर में कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं या खुलते हैं या नहीं खुलते हैं। चलिए लेट्स बिगिन। हम यहां बात करेंगे स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक बेसिस। स्ट्रॉन्ग और वीक बेस में डिफरेंस क्या है, कि ऐसा क्या है, दोनों में फर्क क्या है? स्ट्रॉन्ग और वीक बेस को अगर हम देखें तो इन दोनों में एक चीज का जो डिफरेंस आता है, वो डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस जो आपके आता है वो सिर्फ एक चीज पे डिपेंड करता है, पीएच वैल्यू पे, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन और उनका वाटर में डिसॉल्व होने की बेसिस पे डिपेंड करता है। यानी स्ट्रॉन्ग बेसिस आपके वो बेसिस है which कैन बी कंप्लीटली डिसॉल्व इन वाटर एंड which हैव द हायर पीएच वैल्यू। इनकी जो पीएच वैल्यू आती है वो आती है 10 to 14, 10 to 14 आपके आती है। और यहाँ वीक बेसिस जो आते हैं वो 7.1 से लेके 10 तक की रेंज में आपके आते हैं। ये इन दोनों का पीएच वैल्यू का डिफरेंस, ये इन दोनों के पीएच वैल्यू का डिफरेंस है। पीएच वैल्यू में स्ट्रॉन्ग में आपके आते हैं कि 10 to 14 आते हैं, और वीक बेसिस आपके आते हैं 7.1 से 10 की रेंज। अगर हम इस दोनों के एग्जांपल्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स में आपके आएंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड में हम इंक्लूड करेंगे, हमने जो एग्जांपल लिया था, एक आपके ये है
सोडियम हाइड्रोक्साइड। सेकंड अगर हम बात करें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, वीक बेसिस की अगर हम बात करते हैं तो वीक बेसिस में आपके मिनरल्स बेसिस आपके इंक्लूड करेंगे। जैसे हम बात करेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और हम बात करेंगे आपके इसकी, हम बात करेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो आपके वीक बेस में आते हैं, जिनका पीएच वैल्यू आपके क्या आता है, कम होता है। अच्छा, पीएच स्केल को अगर हम मेजरमेंट देखते हैं तो हमने एक चीज देखी थी, हम ये 0 से लेके 14 तक ये पीएच स्केल है, जिसमें ये हमने एसिड को कैटेगरी किया था, ये एसिड्स आपके थे और ये बेसिस थे। दोनों में फर्क क्या था, एसिड्स में तो जितना पीएच वैल्यू कम होगी वो उतना ही एसिड स्ट्रॉन्ग आपके आता है। स्ट्रॉन्ग एसिड में पीएच वैल्यू कम होती है, जबकि स्ट्रॉन्ग बेस में यहां हायर पीएच वैल्यू मिलेगी और यहां मिलेगी आपके लोअर पीएच वैल्यू, लो पीएच वैल्यू। चलिए हम एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं। अगर आपके पास गिवन सब्सटेंसेस में आपके दो आपके हैं, वो दो मटेरियल आपके पास दो सब्सटेंसेस दे रखे हैं, जिनमें हम दोनों को पीएच वैल्यू दे रखी है और हमें सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि गिवन सब्सटेंस कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। ओके, हम यहां ले लेते हैं, हमारे पास पीएच गिवन है 2.3, 4.6, 9.5, 13 और 13.8 और 7.6। ये पीएच आपके दिए हुए हैं और एक हम और ले लेते हैं 7। ठीक है, हमारे पास ये पीएच वैल्यू गिवन है। इन पीएच वैल्यूज के गिवन आपके जो है उनको हम देखें कि यहाँ पीएच आपके 2.3, 4.6, 9.5, 13, 13.8 और 7.6 और लास्ट वन 7 है। अब हमें क्लासिफाई करना है कि गिवन जो आपके हैं उसमें से हमें एसिड, बेस और न्यूट्रल, एसिड, बेस और न्यूट्रल सब्सटेंसेस को हमें आइडेंटिफाई करना है गिवन मटेरियल में से। हम कैसे आइडेंटिफाई करें पीएच वैल्यू को लेके, तो सबसे पहले हम बताते हैं, मैंने आपको बताया था एसिड जो आते हैं उनका पीएच आता है 0 से लेके 6.9 तक। दूसरे हम बात करें बेसिक जो आते हैं उनका पीएच आता है 7.1 से लेके 14 तक, 7.1 से लेके 14 तक। ये आपके 10th स्टैंडर्ड का आपके हैं, 10th स्टैंडर्ड में आपके क्वेश्चन आता है कि पीएच स्केल के ऊपर बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करें कि गिवन मटेरियल आपके एसिड है या बेस है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है। तो चलिए हम यहाँ आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सबसे पहले हम इंक्लूड कर लेते हैं कैटेगरी में एसिड में, सेकंड बेसिस और न्यूट्रल। अच्छा, मैंने यहाँ 7 वैल्यू रखी है, तो मैंने आपको कल बताया था कि जितने भी न्यूट्रल सब्सटेंसेस आते हैं न्यूट्रल, उनका पीएच सिर्फ और सिर्फ 7 होता है। यानी अगर आपके पास कोई सब्सटेंस है उसके पीएच वैल्यू अगर 7 है तो वो आपके न्यूट्रल आएगा, ना वो एसिड है और ना ही बेस है, ना वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है और ना ही बेसिक प्रॉपर्टी शो करता है। देखिए, तो एसिड्स की, ये तो न्यूट्रल की बात थी। एसिड्स में हमने पढ़ा है कि 0 से 6.9, बेस में 7.1 से 14 आते हैं। हम इनको क्लासिफाई कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास गिवन, हम यहां से लेके चलते हैं, 7 है तो 7 किसके लिए आएगा, न्यूट्रल, यानी जिस सब्सटेंस का पीएच 7 है वो पीएच आपके 7 है तो वो केस में आएगा न्यूट्रल की कैटेगरी में आएगा। दूसरे हम बात करते हैं, फिर आपके पास है 7.6, 7.1 से 14 तक आपके बेसिस में आते हैं तो 7.6, यानी जिस सब्सटेंस का 7.6 पीएच है वो बेस है।
नेक्स्ट आपके है 13.8, तो ये भी 7 से अबाउ है, ये 13.8 भी आपके किस में आएगा, बेस में आएगा। फिर आपके आता है 13, फिर आपके आता है 9.5, उसके बाद में आता है 4.6, तो 4.6 7 से कम है, 7 से कम वैल्यू अगर पे स्केल में आती है तो वो आते हैं एसिड्स में, तो 4.6। और लास्ट वन आपके है 2.3 भी आपके किस में आएगा, वो भी एसिड की कैटेगरी में। यहां तो आप इजिली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि सब्सटेंस, अगर कोई भी सब्सटेंस जिसकी पीएच वैल्यू 7.1 से अबाउ है तो वो बेस में 7.0 से 6.9 तक आती है, वो एसिड्स में कैटेगरी में आएगा। और अगर किसी सब्सटेंस का पीएच अगर सिर्फ 7 है तो वो आपके आएगा किसमें, न्यूट्रल सब्सटेंसेस में आपके आएगा। अब ये तो चीज न्यूट्रल और इसकी बात थी। हम बात करेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस की बात करते हैं। चलिए, यहां हम आइडेंटिफाई करेंगे सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड, फिर वीक एसिड, यहां स्ट्रॉन्ग बेस और यहां वीक बेस। दोनों में डिफरेंस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में सिर्फ पीएच वैल्यू, मैंने आपको कहा था कि स्ट्रॉन्ग बेस जो आप क्या कहते हैं उनका तो पीएच क्या आएगा, हायर, और यहां वीक बेस जो आप कहेंगे उनका पीएच क्या होगा, लो, उनका पीएच होगा लो पीएच वैल्यू आपकी आएगी। लो पीएच वैल्यू यानी 7.1 से लेके 10 तक की वैल्यू आपके लो पीएच में आपके आएगी। ओके, अब देखिए यहां पीएच वैल्यू आएगी कितनी, 10 से लेके 14 तक। अब दोनों में डिफरेंस की बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। देखिए एसिड के केस में आपके आता है, हम एसिड के केस में अगर देखें तो हाई पीएच अगर किसी सब्सटेंस का है तो वो क्या होगा, हाई पीएच, वो वीक एसिड होगा। और लो पीएच आपके हैं तो वो आपके क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, वो होगा आपके स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, चलिए यहां बेस के केस में अगर हम देखें तो यहां बेस में रिवर्स है, हाई पीएच स्ट्रॉन्ग और लो पीएच वो आपके क्या होगा, वीक। चलिए अब फाइंड आउट करते हैं, यहीं से लगते हैं हम राइट साइड से। 2.3 आपके है तो 2.3 आपके पीएच लो है। हमने वीक स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में पढ़ा था 0.0 से लेके 4 तक, और वीक में 4.1 से लेके 6.9 तक की वैल्यू आती है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में आपके सिर्फ ये 2.3 आता है, तो 2.3 आपकी क्या है, लो पीएच है, इसलिए यहां वैल्यू आपकी क्या आएगी, लो पीएच होने की वजह से ये आपके स्ट्रॉन्ग एसिड में इंक्लूड हो। 4.6 है तो 4.6 आपकी क्या है, वीक एसिड है, क्योंकि उसकी पीएच वैल्यू 4 से ज्यादा है। यहां स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें तो स्ट्रॉन्ग बेस में मैंने लिखा है हाई पीएच, यानी जिनका पीएच ज्यादा है, यहाँ 9.5 है, ये 13 है, ये 13.8 है, फिर 7.6 है। तो स्ट्रॉन्ग बेस में मैंने कहा कि हाई पीएच वैल्यू और पीएच वैल्यू भी 10 से 14 के बीच में, तो 10 से 14 के बीच में आपकी कितनी वैल्यू आ रही है, एक ये और एक ये, यानी 13 और 13.8, ये दो आपके ऐसे सब्सटेंस हैं, ऐसे बेसिस है जो आपके स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में है। हम वीक बेस की बात करें तो वीक बेस में आपके किस में आता है, वीक बेस का पीएच आता है 7.1 से लेके 10 तक की रेंज में, तो ये 9.5 और 7.6, 9.5 और 7.6 ये पीएच आपके किस में आएंगे, ये दोनों सब्सटेंसेस, ये बेस आपकी किस कैटेगरी में का इंक्लूड होंगे, वीक बेस के इंक्लूड होंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट्स कम्स reply me in the comment sections. Thank you. Have a nice day.